देखो क्वेश्चन तुम लोग किस लिए गलत हुआ है। क्या था कि जहां पे वन वे ट्रैफिक पॉसिबल नहीं है, वन वे का क्या था कि W+5 यही था ना कि विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल +5 था। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि वन वे ट्रैफिक पॉसिबल नहीं, मतलब ये फॉर्मूला नहीं, क्या था 3 विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल +5 मीटर ये होता। तो क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़े वाहन की चौड़ाई 10 मीटर है, तो 3 × 10 + 5 मतलब 35 मीटर। क्या था इस क्वेश्चन में? 35 मीटर था आंसर, ठीक है। सेकेंड आंसर क्या क्वेश्चन क्या था कि सपोज ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ डंपर इज 17 मीटर, देन व्हाट विल बी द क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, कि ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेक जब अप्लाई किया जा रहा है और ये डंपर जाके जब रुक रहा है तो ये डिस्टेंस 17 मीटर ट्रेवल कर ले रहा है। तो उस केस में बोल रहा है क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस, नॉट लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो 3 × 17 मतलब 51 मीटर, मतलब 51 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गया। थर्ड क्या था कि विच विल बी द थर्ड लेयर ऑफ होल रोड फ्रॉम द बॉटम। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, ये टॉप से ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप से बॉटम हो गया, और हम पूछे हैं कि बॉटम से, कि बॉटम से तीसरा लेयर कौन सा होगा। तो ये पहला जानते हैं वेयरिंग सरफेस होता है, सेकेंड लेयर बेस होता है, थर्ड लेयर सब बेस होता है, फोर्थ लेयर सब ग्रेड होता है। तो हम नीचे से पूछे हुए थे, नीचे से तीसरा लेयर कौन सा है, बेस है, तो बेस ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में तुम लोग कंफ्यूज की और टॉप से बॉटम मारे हो, ठीक है ना। तो ये सिल्ली मिस्टेक है कि जाना हुआ क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाना सिल्ली मिस्टेक कहलाता है। व्हाट इज द बैंक विड्थ। तो बैंक विड्थ हम बहुत बार बताए थे कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ बेंच फेस, ये जो बेंच फेस है इसका जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन लेंगे ये बैंक विड्थ कहलाता है। जब हम एक अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल का जो न्यूमेरिकल भी करवा रहे थे जिसमें फॉर्मूला बताया हुआ एक्स है ना, तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ बेंच फेस हो गया। बाकी ये सब तो विड्थ का डिफिनेशन हो गया बैंक विड्थ का, मतलब बेंच विड्थ का। ये क्वेश्चन क्या था कि एज पर CMR रेगुलेशन नंबर 105, हम यहाँ क्लियर नहीं लिखे कि मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग के लिए, तुम लोग को समझना है कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जो हाइट ऑफ बेंच होना चाहिए कोयला में, हाइट ऑफ कोल बेंच शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर, 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो विड्थ होना चाहिए शेल नॉट बी लेस देन द हाइट, और विड्थ जो है किसी भी केस में हाइट से कम नहीं होना चाहिए, तो 3 मीटर और लेस वाला होता। फिर क्या है द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट एट द बॉटम एंड टॉप। हम लोग सभी इस तरीके से रखते हैं ना, ऊपर से कि ऊपर में 1 मीटर है और नीचे 2.5 मीटर, और हम पहला ऑप्शन यही दिए थे 1 मीटर 2.5 मीटर की देख के लड़का लोग इसको टिक कर दे। लेकिन हम क्या पूछे हैं बॉटम में, और टॉप का चौड़ाई क्या है, तो बॉटम का क्या है 2.5 और टॉप का क्या है 1 मीटर, तो ये ऑप्शन हो गया। तो देखो क्वेश्चन हम कहाँ से ट्रिकी थोड़ा किए थे, अब कुछ नहीं किए थे क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है कि अरे यार एक मिनट, कि ये जो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है, तो अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ बताए हुए थे कि साइंटिफिक स्टडी से डिटरमाइन करके ही हम डम स्लोप का अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल जो भी रहेगा वो उस पर डिपेंड करेगा इसके द्वारा। तो साइंटिफिक स्टडी करवाना है, और जो माइंस पहले से चला आ रहा है रेगुलेशन 2017 वाला के आने के पहले, तो उस केस में क्या था वहां पे साइंटिफिक स्टडी 1 साल के अंदर करवा लेना है, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन पूछे हुए थे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बेंच हाइट एंड बेंच विड्थ। हम बताए थे कि जो विड्थ है किसी भी केस में बेंच हाइट से कम नहीं होगा, विड्थ जो रहेगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू बेंच हाइट होगा। तो विड्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू बेंच हाइट। इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा हम टफ कर सकते थे, कैसे, हम क्या मान लेते हैं कि बेंच हाइट को हम दिखाते हैं डब्लू से, ठीक है ना, बेंच हाइट को हम डब्लू से डिनोट करते हैं और बेंच विड्थ को हम एच से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, तो एच डब्लू तो हम डिनोट कर रहे हैं ना। अगर बेंच हाइट को हम डब्लू से डिनोट करते हैं और बेंच विड्थ को अगर एच से डिनोट करते हैं, तो वो लड़का लोग का जो अगर इसका जिसका सही हुआ होगा वो भी हो सकता है गलत हो जाता है उसका।
तो क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ा सा भी चेंज करके क्वेश्चन को थोड़ा टफ किया जा सकता है। और एक हम दे दी थी कि एज 3 मीटर रहेगा तो विड्थ 9 मीटर, तो कोई लड़का ये भी सोच कर मार देता कि जब मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस रहेगा तो बेंच हाइट 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो विड्थ होना चाहिए वो 3 टाइम्स द बेंच हाइट, तो 9 मीटर वहां से भी सोच के मार सकता है बहुत लड़का लोग। अगर जो एक्स्ट्रा सोचता है तो वो भी ये भी आंसर टिक कर सकता था, तो ये आंसर फिर गलत हो जाता, क्योंकि हम पूछे हैं कि बेंच की ऊंचाई और बेंच की चौड़ाई में क्या संबंध है, ये जनरल क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड माइंस, मतलब 106 नंबर रेगुलेशन, कि जो हाइट ऑफ बेंचेज रहेगा ओवरबर्डन कंसिस्टिंग ऑफ एलुवियल्स, मतलब सॉफ्ट सॉइल में, सेल नॉट एक्सीड 3 मीटर, एंड देयर फॉर विड्थ सेल नॉट बी लेस देन, क्या था, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द बेंच। तो हम 3 टाइम्स नहीं दिखे लिखे थे, हम लिखे हैं थ्राइस लिखे हैं। थ्राइस मतलब भी 3 टाइम्स ही होता है, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन कुछ लोगों का नन ऑफ द एबव मार दिए होगे, या 3 टाइम्स देख के यहाँ मारे होगे, बाकी 1.5 हो सकता है ये भी मार दिए होगे। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ लोगों का गलत हो सकता है, क्योंकि वो थ्राइस और 3 टाइम्स में कंफ्यूज अगर किया होगा, नहीं समझ पाया होगा, तो क्वेश्चन गलत हुआ होगा, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन क्या था कि अगर डिगिंग हाइट और रीच ऑफ द एक्सकेवेशन मशीन 10 मीटर है, देन बेंच हाइट विल बी मोर देन 10 मीटर। हम लोग पहले ही पता है कि बेंच हाइट है, डिगिंग हाइट और जो रीच ऑफ द एक्सकेवेशन मशीन है उससे कम ही रखेंगे बेंच हाइट। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं, यह स्टेटमेंट क्या था, गलत था। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यही गलती होता है, ठीक है ना। एग्जाम में क्या बोलते हो कि सर वो क्वेश्चन तो हमको पता था लेकिन गलती हो गया है, तो वो गलती एग्जाम में नहीं करना है। जितना टेस्ट में गलती कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। टेस्ट में तुम लोग जितना भी गलती करो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर भी गलत करना सबको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, और एक नंबर के कारण बहुत लड़का लोग का सिलेक्शन अभी जस्ट नहीं हुआ। तुम लोग में भी उसमें से बहुत लोग हो जिस 1 नंबर 2 नंबर के कारण चुके हो, तो फिर वही गलती करके ना हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम, हाँ हम 10 क्वेश्चन दिए थे, 7 मिनट टाइम दिए थे, ठीक है ना, 7 मिनट ही टाइम दिए थे और 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। थोड़ा टाइम का प्रेशर रहता है, लेकिन है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहे प्रशांत का सर, 1 नंबर आया, 10 नंबर गलत हुआ। क्वेश्चन को क्या है, पहले सही से अच्छे से पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उल्टा तो कुछ नहीं पूछ रहा है, उस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम तो सीबीटी बेस्ड ही एग्जाम है, तो उस केस में है कि ये नहीं कि पेन